तो फ्रेंड मेरे हाथ में जो कंपोनेंट है इसको आपने कभी ना कभी कोई सर्किट में जरूर लगा देखा होगा। तो बहुत से लोगों को एक डाउट रहता है कि अगर एक खराब हो जाता है तो क्या इसको निकाल के फेंक देंगे तो हमारे सर्किट में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद भी आपका सर्किट चलता है। तो ये डाउट बहुत से लोगों के मन में होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में बेहद खास और बेहद जरूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में हल्का जानकारी देता हूँ कि है क्या, इसको चेक कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो फ्रेंड ये आपका एक इंडक्टर कॉइल है। अब आप कहिएगा इंडक्टर कॉइल तो कुछ इस तरह का होता है। तो फ्रेंड ये भी इंडक्टर कॉइल है। ये आपका डबल पोल का है, ये सिंगल पोल है। तो फ्रेंड इसमें एक ही लाइन आपका फिल्टर होता है। लेकिन फ्रेंड जो आपका इंडक्टर कॉइल है कम एथी का है, एम्पियर का है। मतलब इसको ज़्यादा हेवी सर्किट में आप नहीं लगा सकते हैं। इसको ज़्यादातर छोटे मोटे सर्किट जो आपका 9 वाट का 20 वाट का एलईडी बल्ब का सर्किट होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एम्पियर बहुत कम होता है। अगर इसको आप हेवी सर्किट पे लगाते हैं तो ये जल जाएगा। तो आप इंडक्टर कॉइल का काम तो जानते ही, आपके वोल्टेज को फिल्टर करता है, साथ में आपके फ्रीक्वेंसी को सेट करता है और आपका बैक वोल्ट नहीं देता है। तो इंडक्टर कॉइल का ये काम होता है। एक को चेक करने का तरीका भी यही है, आपको इन 2 पॉइंट पे क्वांटिटी बीप से चेक करना है। इस पे 1 2 या 3 आंची तो ये ठीक है। अब बात है कि अगर आप इंडक्टर कॉइल को निकाल देते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा सर्किट में, आपका सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड देखिए, आप इंडक्टर कॉइल को निकालते हैं, चाहे आपका सिंगल पोल हो या इस तरह का डबल पोल हो, इसके लिए आपको एक जंपर करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका 4 पोल का इंडक्टर कॉइल है तो यहाँ से लाइव और न्यूट्रल आया और यहाँ से निकल गया। अब इसके बीच में इंडक्टर कॉइल लगा होता है। इंडक्टर कॉइल को आप हटा देते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक जंपर देना पड़ेगा, 2 जंपर, जिससे आपका लाइन आगे जाए और आपका सर्किट काम करे। और सी जो आपका इंडक्टर कॉइल क्या होगा, एक तरफ का लाइन टैग चल जाएगा और एक में इंडक्टर कॉइल लग के जाएगा। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको यहाँ एक जंपर लेना पड़ेगा। अब फिर बात है कि अगर आप जंपर देते हैं तो क्या आपका सर्किट जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो फिर काम तो बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। जैसे आपका काम करता है उससे करेगा, लेकिन आपके सर्किट का प्रोटेक्शन हट जाएगा। कभी भी आपका घर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका इंडक्टर का होता है और फ्रीक्वेंसी को सेट करता है, साथ में वोल्टेज को एक बराबर मात्रा में भेजता है। क्योंकि आपको पता होगा घर में वोल्टेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इंडक्टर कॉइल वोल्टेज को एक सहन करके आपके सर्किट में भेजता है। तो इंडक्टर कॉइल अगर आप हटाते हैं तो आपके सर्किट का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। साथ में कभी आपको पीछे करंट लगने का भी डर हो सकता है। ये आपका एलईडी बल्ब है, मान लीजिए एक तरह से अब कभी भी आप गलती से लाइन में निकाल के कुछ टच करते हैं तो अगर इसका कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर होगा तो आपको करंट लग सकता है। यही अगर आपका इंडक्टर कॉइल लगा होता है तो आपको करंट लगने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इंडक्टर कॉइल का एक काम नहीं, 2 से 3 काम है। तो इंडक्टर कॉइल कभी भी आप निकाल के हटाइए नहीं, आप इंडक्टर कॉइल जरूर लगाइए। तो फ्रेंड अगर आपको इंडक्टर कॉइल की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।